और खास जानकारी आप तक अब मोबाइल ऐप से मिलेगी महिलाओं को आपातकाल में 24/7 पुलिस सहायता, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस का एक नया प्रयोग। महिलाओं को आपातकाल में 24/7 पुलिस सहायता देने के लिए मोबाइल ऐप तैयार की जा रही है और इस एप्लीकेशन के जरिए जल्द से जल्द महिलाओं तक पहुंचेगी पुलिस की सुरक्षा। सरकार के 1 साल पूरे होने पर महिला हेल्पलाइन ऐप का शुभारंभ किया जाएगा और इसे अगर किसी भी लिहाज से देखा जाए, न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि उनके परिजनों के लिए भी बेहद खास, क्योंकि जब महिला घर से निकलती है तो आज भी घर के परिजनों को इस बात की टेंशन रहती है कि क्या उनके घर की महिला घर पर सुरक्षित पहुंच पाएगी। अब ये बहुत बड़ी राहत यहां पर देने की कोशिश राज्य सरकार द्वारा। डेप्यूटी एडिटर सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सुरेंद्र, अगर ऐसा होता है, ये एप्लीकेशन वाकई में सक्सेसफुल होती है, तो इससे बड़ी राहत राजस्थान की महिलाओं के लिए नहीं हो सकती। डिटेल में बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, महिला सुरक्षा किसी भी प्रदेश के लिए बहुत बड़ा विषय रहा है, खासकर जब महिलाओं से जुड़े अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। और अभी जो परंपरागत तरीके हैं 100, 112, वो इतने प्रभावी नहीं है। अगर कोई महिला 100 नंबर पर भी फोन करके हेल्प मांगती है पूनम, तो कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है पुलिस को पहुंचने में, और जब तक जो अपराध होना होता है वो हो जाता है। तो अब एक नई शुरुआत ये हो रही है, एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है राजस्थान पुलिस, जो 24/7 आपातकाल में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी। ऐप में क्या प्रोसीजर होगा, कैसे वो काम करेगी, ये जानकारी लॉन्चिंग के समय पुलिस की ओर से दी जाएगी। लेकिन जैसी जानकारी हमको मिली है कि मान लीजिए ऐप में कोई महिला आपातकालीन मदद के लिए लिखती है या किसी तरीके से सूचित करती है, तो लोकेशन के हिसाब से तय किया जाएगा कि 5 से 10 मिनट में जो भी स्थानीय पुलिस है वो उसको जाके अटेंड करे और उनकी मदद करे। तो ये अभी तक का सबसे बढ़िया प्रयोग हो सकता है पूनम, क्योंकि आजकल एंड्रॉइड मोबाइल और इंटरनेट हर किसी के पास है। कई बार हम देखते हैं 100 नंबर बिजी आता है काफी देर तक, कई बार 100 नंबर लगता नहीं है बहुत देर तक, तो उसमें मोबाइल ऐप जो है वो काफी प्रभावी हो सकता है। बिल्कुल, और ये बहुत ही खास पहल है, लेकिन एप्लीकेशन भी सही तरीके से चलनी चाहिए। कितने नेटवर्क की उसकी आवश्यकता होगी और कैसे वो वर्क करेगी, ये जानना भी बेहद जरूरी होगा। लेकिन एक और अहम जानकारी सुरेंद्र, क्योंकि एक और बड़ी राहत महिलाओं से जुड़ी हुई, वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं, फिर आपसे डिटेल में हम जानकारी लेंगे, क्योंकि पुलिस मुख्यालय से ही ये बड़ी खबर है। संभाग स्तर पर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की शुरुआत की जाएगी। आपको डिटेल में बताएं तो हर संभाग पर कालिका पेट्रोलिंग यूनिट अब काम करेगी महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और महिलाओं की सुरक्षा मजबूत हो उसे लेकर यह शुरुआत की जाएगी। सरकार का 1 साल पूरा होने पर यह शुरुआत होगी। सुरेंद्र, हमारे डेप्यूटी एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। सुरेंद्र, कहा जा रहा था कि जब 1 साल की वर्षगांठ का कार्यक्रम होगा तो खास सौगातें होंगी प्रदेशवासियों के लिए, फिर वह चाहे युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, किसान हो, गरीब हो। लेकिन ऐसे में जो ये शुरुआत की जानकारी मिल रही है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, ये बेहद खास है। अब इसे लेकर भी अपडेट दीजिएगा। देखिए, ये भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि जो कालिका यूनिट है इसको स्पेशली महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन अब इसका विस्तार किया जा रहा है। अभी तक इसको सिर्फ प्रदेश स्तर पर लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसको संभाग स्तर तक पहुंचाया जा रहा है। जितने भी संभाग हैं, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उन सभी संभागों में जो महिला कालिका यूनिट है वो काम करेगी, पेट्रोलिंग यूनिट। और इसका काम ये होगा, जिस तरीके से हम देखते हैं पूनम के लेट नाइट पुलिस की 100 और 112 नंबर की गाड़ी घूमती है, और उनका काम ये होता है कि किसी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं हो, कोई विवाद नहीं हो रहा हो। इसी तरीके से जो कालिका पेट्रोलिंग है उसमें जो महिला सुरक्षा कर्मी है पुलिस में, वो घूमेंगी अलग अलग शहरों में। तो ये कितनी बड़ी खबर है कि मान लीजिए जयपुर में रात के 12 बज रहे हैं और कोई लड़की अगर कहीं से दूसरी जगह पर पैदल जा रही है, तो आसपास पेट्रोलिंग हो रही है, तो वो सुरक्षित महसूस करेगी कि यहाँ बिल्कुल। और उस पेट्रोलिंग की टीम में भी अगर महिला कर्मी होंगे तो फिर महिला अपने आप ही सुरक्षित महसूस करती है और झिझकती नहीं है अपनी बात को रखने में। यह भी बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस जानकारी के लिए। आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे।